Hello guys, welcome to Study Falia Education. So guys, this is my first video. So Study Falia means study, Falia means loves. We are all love with study. So this channel is focus on the student who are preparing for the competitive exam like JNU, Jamia, BHU, IFLU and other examination. So initially I will start teaching accordingly JNU perspective for the bachelor degree program like uh, foreign language that IFLU also provide, uh, IFLU also offer and JNU as well as also offer this. So here we will discuss about particular uh, in the perspective of the language preparation, okay, for the JNU specific. For the JNU offer, as you guys know, uh, lots of language, around 10, uh, including first. Previously there was a cluster wise, so now last from this last year 2020, JNU conducting combined exam for the bachelor degree program, including all languages. So why we have to study uh, about countries, their culture, their geographical area, oceans, rivers, mountains, because we have to interact with their culture and all, everything. Because Genu ask these kind of question from the history, from the geography. uh, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट ईयर ही जियोग्राफी से ही अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन थे 2020 में ही जेएनयू ने जो कि पूछा हुआ था. सो जियोग्राफी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वी हैव टू लर्न. और एक और रीज़न है जो कि हमें पढ़ना चाहिए कंट्री के जियोग्राफी के बारे में. अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जियोग्राफी हमें काफ़ी हेल्प करती है उसको समझने में. इफ़ वी नो द रीजन, हमारे माइंड में मैप होता है. तो जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पे लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाने का, आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ कि पर्टिकुलर लोकेशन और रिवर कहाँ है, कहाँ से फ्लो हुई है, कहाँ से ओरिजिन हुई है पर्टिकुलर कंट्री, और कौन सी बॉर्डर फॉर्म करती है किस किस कंट्री के बीच में. तो काफ़ी हेल्प करेगी. सो गाइस, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सॉरी ये थोड़ा लेट होगा, थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा. सो गाइस बने रहना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज जर्मनी से. ये जो वीडियो होगा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा. जर्मनी की और भी वीडियोस आएंगी. तो यहाँ से ये जस्ट स्टार्टिंग वीडियोस है. मैं आज से आपको जस्ट जर्मनी के अराउंड रखूँगा, वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया एंड बॉर्डर एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर हियर इज, यस, यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये है ओवरऑल जर्मनी का मैप. ओके गाइस, यू कैन से आप गूगल भी कर सकते हो, प्रॉपर देखना चाहिए. जब भी आप किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ो, आपको उसका मैप देखना बहुत ज़रूरी है, और उसके नाइक बोरिंग कंट्रीज़ आपको पता होने चाहिए. क्योंकि जेएनयू ऑलमोस्ट पूछता ही है. 2019 में मैं पूछ लिया था कि ये जो आपका स्पेन है कहाँ पे लाई करता है यूरोप में. तो ऑप्शन ऐसे दिए रहेगा: साउथ वेस्ट फ्रांस, एंड ऐसे कि जैसे आपका पुर्तगीज के ईस्ट में है, साउथ के फ्रांस में है, ऐसे. तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको. तो आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना इस जियोग्राफी. यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आप कंट्री के बारे में पढ़ो गाइस, आपको दो दो तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंटली याद होनी चाहिए. फ्लैग, कंट्री का ऑफिशियल नेम, और वहाँ की कैपिटल, और करेंसी हो सके तो करेंसी पूछ ही लेता है ऑलमोस्टली सम टाइम, आप याद रख सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो
जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है आपकी बर्लिन, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसकी अपनी अलग ही हिस्ट्री है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बर्लिन जो है कैपिटल है जर्मनी की, और जो ऑफिशियल नेम है जर्मनी की वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आगे मैंने स्लाइड में रखा भी हुआ है, हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी ये मैप मैंने लगाया हुआ है ये है जर्मनी के रिवर का मैप है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस कौन कौन सी रिवर है जर्मनी की, लाइक एल्बे, वेसर। इम्पोर्टेंट जो रिवर है आपको वही पढ़ना है, लाइक राइन हो गया, दनूबे। राइन से ही बेसिकली जेन्यू क्वेश्चन पूछते आया है और हो सकता है आगे भी पूछेगा, है ना। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये रिवर आपसे पूछ लेगा, इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको जब आप फिजिकल पढ़ रहे हो जर्मनी के बारे में, आपको ये भी याद रखना कि ये जो नदियाँ हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, है ना। ये जो फ्लो होती हैं कंट्रियाँ, ये ऐसे फ्लो होती है, ये वाली जो रिवर है नॉर्थ सी में फ्लो होती है, और एल्बे और ओडर जो है उधर बाल्टिक सी में, ओडर नाम की एक रिवर है, राइट। ये सॉरी एल्बे जो है ये भी आपकी नॉर्थ सी में फ्लो होती है। और कई बार इनका ओरिजिन आपको पता नहीं होता, और गाइज आपको पता होना चाहिए। ये जो राइन है, ये डैन्यूब जो रिवर है आपकी, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आपको मैं गाइज बता दूँ, यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड लाइन, यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है ऐसे, है ना। तो ये द न्यूबे एंड ऑल यहीं से ओरिजिनेटेड है, ऐसे राइन भी, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नदियों के बारे में जानना, हाँ, जर्मनी की। यहाँ पे तो कुछ मैंने लिस्ट किए हुए हैं, और कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे ये डेन्यूब है ना, ये काफ़ी सारी कंट्री से होके गुजरती है, अराउंड यू कैन से 5 to 10, यस, ऐसी कंट्रीज है जहाँ से फ्लो होके जो है ब्लैक सी में गिरती है। मैं आपको ना जियोग्राफी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैप में, ये ब्लैक सी कहाँ पे है ना, ओशियंस एंड ऑल। तो इसके लिए अभी डरो मत, ये ब्लैक सी आपने देख लिया है ना, बाल्टिक सी यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे ये देखो बाल्टिक सी दिखाई रहा हूँ मैं, है ना। ये बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी, ये आपको याद रखना है कि ये जो रिवर है ये नॉर्थ में है जर्मनी के। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी बट आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा गाइस, आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो नो वरीज उसके बारे में। तो आगे हम देखते हैं राइन। राइन जो है नॉर्थ सी में, जैसे मैंने अभी बताया ही है आपको, एल्बे बता ही दिया आपको मैंने, है ना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, है ना। यहाँ पे आते हैं, एक मिनट। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपके माइंड में ये कलर बैठ जाए। ये जर्मनी का मैप है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया गाइस। जर्मनी का ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, कैपिटल है आपकी बर्लिन, और ये इवन यूरोप का भी आप बोल सकते हो, और जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आप यूरोप की लार्जेस्ट सिटी का नाम बताओ, तो आपको बर्लिन ही लगाना है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये लार्जेस्ट सिटी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेएनयू के लिए, जो कि पूछते आया है, फ्लैग से आते हैं क्वेश्चन। तो आपके फ्लैग जो कलर है उसको याद रखना है, फ्लैग के कलर, है ना। 2019 में 2 कंट्री के फ्लैग का कलर पूछ लिया था ऑप्शन में देके, एक स्पेन का पूछा था, एक रसिया का। तो हो सकता है आने वाला टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। हालांकि कुछ अभी ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कि कंबाइन एग्ज़ाम होंगे, डीयू के, जेएनयू के, जामिया के, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, उनके कंबाइन एग्ज़ाम होंगे। बट अभी के लिए हमें एटलीस्ट इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इवन इफ्लू में भी आते हैं। तो डायरेक्टली कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही हैं, तो हमें ये बेसिक सी जनरल नॉलेज क्वेश्चन है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टमेटिक ढंग से आप इन्हें याद रखो, है ना। सॉरी गाइज, कॉल आ गई थी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको प्लेन मोड में ही डाल देता हूँ, जस्ट होल्ड। सॉरी गाइज, तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में कॉल की, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे
कलर के बारे में, है ना, फ्लैग के बारे में जो कि पूछता है जेन्यू। तो जेन्यू क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आपको याद रखना है जो जर्मनी का कलर है फ्लैग का, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। ये दोस्तों गोल्डन कलर है, गोल्ड। ऐसे ऑप्शन होगा। आपको येलो कलर पे मार्क नहीं देना है, मार्क नहीं करना है अगर जेन्यू ऑप्शन में दे रहा है एनटीए, क्योंकि एनटीए ये कंडक्ट कराने वाला है आपके पेपर, और एनटीए कराते आ रहा है 2 साल से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एनटीए दे तो आपको मार्क नहीं करना है अगर वहाँ पे येलो ऑप्शन में है, ब्लैक रेड येलो। आपको गोल्डन याद ही रखना है इसको, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। आगे फिर ये कुछ मैंने एक मैप लगाया हुआ है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि जर्मनी में कितने फेडरल स्टेट हैं। हालांकि जैसे हमारे कंट्री में स्टेट होते हैं, ऐसे जर्मनी में भी है। तो आपको मैं बता दूं 16 फेडरल स्टेट है जर्मनी के, और जर्मनी का जो एरिया है 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर। इवन आप ध्यान दे सकते हो, इवन ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, राइट। तो ये देख सकते हो, राइट गाइस, यूरोप की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे ये जो फेडरल स्टेट जो मैंने नाम बताए ये हैं, जो जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है बवेरिया। बवेरिया जो है लार्जेस्ट फेडरल स्टेट है यहाँ की, जर्मनी की। जर्मनी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे फैक्ट हैं, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिटी हैं, हैम्बर्ग, म्यूनिख, बर्लिन है आपके, जहाँ पे कुछ आपको पता है जैसे मोबाइल सेक्टर को डोमिनेट करती है जर्मनी, तो वो भी मैं बताऊंगा, राइट। तो वो कौन कौन से ऐसे ब्रांड की कार्स हैं जैसे पूछ लेता है जेन्यू, कौन है ना, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, उनके हेडक्वार्टर एंड ऑल। और कुछ हिस्टोरिकल हैं, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो सारी चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर लगाई है दोस्तों आपके लिए मैंने, ये एक जियोग्राफिकल पिक्चर है। आपको अगर काफ़ी सारे बच्चों को पता हो गया होगा, अगर मैं जर्मनी पढ़ा रहा हूँ, तो ये वहाँ की हाईएस्ट माउंटेन की है। जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको हम बोलते हैं ज़ुगस्पिट। इसकी जो हाइट है 2962 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओके, सो ये जर्मनी की हाईएस्ट माउंटेन है। तो आप ये देख सकते हो गाइस, यहाँ आगे हम बढ़ते हैं डाउन डाउन करके। तो आगे ये जो मैप मैंने अलग ये वाला मैप लगाया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं नियर। सो ये बॉर्डरिंग नाइक बोरिंग कंट्रीज हैं, आपको ये याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जर्मनी के वेस्ट में वो कौन सी कंट्रीज हैं, आपको ऐसे दे देगा, या ऐसे पूछ लेगा पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक के वेस्ट में कौन सी कंट्री है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाता है जेन्यू, काफ़ी सरप्राइजिंग क्वेश्चन होते हैं उसके। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज, आपको याद करने का तरीका भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे नॉर्थ में है आपका डेनमार्क, पोलैंड है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक ईस्ट में है। आपको को देख के नहीं देखना कि ये ईस्ट में क्या है, हालांकि हमें पता है कि हम कैसे देखते हैं। ये ईस्ट है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। तो ये नॉर्थ में है, पोलैंड जो है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक ईस्ट में है। ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड ये है साउथ में, राइट गाइस। और ये है आपका फ्रांस आता है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये चारों आपके वेस्ट में है। 3 कंट्री तो ऐसे याद कर सकते हो, बेनलैक्स, ऐसे बेनलैक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेनलैक्स। तो 3 कंट्री तो ऐसे हो गई, डेनमार्क 4 हो गया। और आप ऐसे आ जाओ, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड हो गए आपके 6 जोड़ के, और ऑस्ट्रिया हो गई आपकी 7, 8th हो गई चेक रिपब्लिक,
और 9th हो गई आपकी पोलैंड। टोटल 9 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। गाइस आपको ध्यान रखना, जब भी आप गूगल मैप पे देखें, साउथ में एक कंट्री और दिखाती है जर्मनी के, वो है लेचेनस्टाइन। अगर हो सकती है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ, जबकि ये शेयर नहीं करता इसके साथ बॉर्डर। सी दिस, ये जो कंट्री है लेचेनस्टाइन, ये जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, अपनी लैंड बॉर्डर, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके बॉर्डर, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट में आगे बताऊंगा। हालांकि मैंने बॉर्डर के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। नॉर्थ में आपके डेनमार्क के साथ आपको सी भी याद रखनी है, बाल्टिक है, नॉर्थ सी कहाँ है मैंने बताई आपको, डेनमार्क याद रखना है। वेस्ट में कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, नीदरलैंड, बेल्जियम, इसको तो ऐसे याद रख लो, बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस के साथ शेयर करती है। इधर स्पेलिंग गलत है गाइस, फ्रांस ही आएगा। साउथ में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, और ईस्ट में पोलैंड और चेक रिपब्लिक के साथ। एडिशनली आपको मैं बता दूं, जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो आपको मैं ये भी दिखाई देता हूँ, है ना। एक मिनट, यहाँ पे मैप पे थोड़ा सा और, ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन सी कंट्री को मिला के ये यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है जो हम आज सुनते हैं। और ये है आपकी बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, यहाँ पे इंग्लिश चैनल, जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्थ, तो ये मैं बताऊंगा। ये साउथ नॉर्थ जो सी है, और ये जर्मनी, ये मैरीटाइम बॉर्डर है यूनाइटेड किंगडम के साथ, और ऐसे ही बाल्टिक सी है जो स्वीडन के साथ। तो आज के लिए गाइस आई होप ये काफ़ी है आने वाले वीडियोस में, और हम डिस्कस करें जर्मनी के बारे में। अगर अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।